हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 11। जैसे कि आप सभी को पता है, पंजाब लेक्चरर कैडरे का बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन यूनिट स्टार्ट की है। वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें ऑलरेडी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। डिटेल में हमने सारे टॉपिक्स डिटेल में स्टडी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस में हमारे पास आता है टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। जिन्होंने अभी तक ये 10 क्लासेस नहीं देखी, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्री बैच के नाम पे, तो आप वहाँ पे जाके ये क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, सो आज की क्लास छोटी ज़रूर रहेगी बट फ्रूटफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को विद द डेफिनेशन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है अपने पिछले लेक्चर्स में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर अटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन विद द गिवन इनकम and prices and has no incentive to change the consumption bundle। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मिल रही है अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके, गिवन प्राइसेस के ऊपर गुड्स को कंज्यूम करके, और वो उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता, उसे ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सिंपल में मैंने लिखा है, सिंपल एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही पॉइंट है जहां कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। इस पॉइंट पर कंज्यूमर अपना कंजम्पशन चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब आ जाओ कंडीशंस के ऊपर। आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अंडर द ऑर्डिनल यूटिलिटी आपके पास दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को दूसरी कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, मतलब जो पहली कंडीशन है, उसे हम नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाए नेसेसरी कंडीशन बताओ कौन सी होती है, तो आपको याद होना चाहिए वो होती है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। और जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है उसे हम सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन क्या कहती है कि जब हमारी स्लोप ऑफ आईसी कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल होगी जिस पॉइंट पे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब आपको याद रखनी है दोनों स्लोप्स। स्लोप मैंने बताई थी आईसी कर्व की। आईसी कर्व होता है हमारा कन्वेक्स टू रीजन, और उसकी स्लोप होती है MRS/XY। MRS/XY क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x और y। इट मीन्स जब आप x की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपको y की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, उसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये चीज़ जब आपकी प्राइस लाइन की स्लोप, ये हमारी प्राइस लाइन है। ठीक है, प्राइस लाइन की स्लोप क्या है, मैंने कल बताई थी कल वाले लेक्चर में, px/py। जब ये दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी तब हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे MRS/XY क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y, px क्या है, प्राइस ऑफ x, एंड py क्या है, प्राइस ऑफ y। मीनिंग देख लो इस कंडीशन का, रेट एट विच कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड y फॉर गुड x। कहते हैं वो रेट जहाँ पे कंज्यूमर विलिंग है गुड y को सब्स्टिट्यूट करने के लिए गुड x को, वो मस्ट बी इक्वल टू द रेट मार्केट रेट एट विच सब्स्टिट्यूशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, मार्केट जो आपको सब्स्टिट्यूशन रेट ऑफर कर रही है उसके इक्वल कंज्यूमर विलिंग होना चाहिए, जिस रेट पे y को x के बदले में सेक्रीफाइस करने के, वो दोनों रेट इक्वल आने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में देख लो एक बार, कंज्यूमर जितनी रेट से गुड y को सेक्रीफाइस करके गुड x को लेना चाहता है, वही रेट मार्केट के प्राइस रेशियो के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पे मीट करेगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में, जहाँ पे दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी। पहली स्लोप MRS/XY और दूसरी px/py। ठीक है, बजट लाइन और हमारी आईसी कर्व की स्लोप। अब ए बी आपकी बजट लाइन है, ये ए से लेके बी तक आपकी बजट लाइन है। ये हमारा आईसी कर्व है, जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करेंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। हमारा पॉइंट कौन सा इक्वल बनता है, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इसे हम टेजेंसी पॉइंट बोलते हैं, याद रखना, इसे हम टेजेंसी पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे उस पॉइंट पे बजट लाइन
और आईसी कर्व एक दूसरे के इक्वल होंगी और आईसी कर्व टेंजेंट होगी बजट लाइन के। अब ये जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे क्या है एक बार देख लो। पॉइंट ए पे क्या है कि सारा का सारा पैसा, सारा का सारा मनी जो है वो एक ही इंटरसेप्ट पे लगाया जा रहा है वाई के ऊपर, ठीक है। एक्स की 0 यूनिट्स को परचेज कर रहा है कंज्यूमर। अगर इस पॉइंट से आपसे पूछ लिया जाए डायग्राम दे के, तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि जब मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ तो एक्स तो 0 है। जब एक्स 0 है तो कंज्यूमर की सारी इनकम किस गुड के ऊपर लग रही है, वाई के ऊपर। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, M/Py, ठीक है। ये सिचुएशन बन जाएगी कि पूरा का पूरा जो पैसा है, जो पूरा का पूरा पैसा है ना, वो वाई के ऊपर लग रहा है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है। बी पॉइंट देखो, एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, सॉरी वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। एक्स की इतनी क्वांटिटी परचेज की जा रही है, सारा का सारा पैसा कंज्यूमर एक्स के ऊपर लगा रहा है, तो प्राइस रेशियो में M/Px हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो एक बार इधर, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जब बजट लाइन टेंजेंट हो जाएगी इंडिफरेंस कर्व के। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसके एब्रिवेशंस मैंने आपको बता दी है। ब्लू लाइन हमारी बजट लाइन है, रेड लाइन हमारी इंडिफरेंस कर्व है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर आ रहा है जब दोनों स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ए पॉइंट पे हमारा एक्स इंटरसेप्ट 0 है, ए पॉइंट पे हमारा एक्स इंटरसेप्ट 0 है और बी पॉइंट पे हमारा वाई इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है। ये देख लो एक बार, ये दोनों स्लोप्स मीन्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वाई एट एग्जैक्टली द रेट एट विच द मार्केट ऑफर्स एक्स, ठीक है। जिस प्राइस पे मार्केट ऑफर कर रही है एक्स को, उसी रेट पे वाई को सेक्रीफाइस करने के लिए कंज्यूमर विलिंग है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के ऊपर। जब इंडिफरेंस कर्व और आईसी कर्व टेंजेंट हैं, उस पॉइंट पे हमारा आईसी कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये हमारा था बजट लाइन, ठीक है। यहाँ पे दोनों की स्लोप इक्वल है। जहाँ पे स्लोप इक्वल है, जहाँ पे आईसी कर्व टेंजेंट हो रहा है प्राइस लाइन के, वहाँ पे आईसी कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। तो ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है। मतलब क्या है कन्वेक्स टू ओरिजिन होने का, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन करना चाहिए। ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया, डिक्लाइन होगा विद डायग्राम, ये सारी चीज़ें आप क्लासेस देख लो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी डिमिनिशिंग, इसका मतलब ये है, ठीक है। जब आईसी कर्व और बजट लाइन की स्लोप एक दूसरे से टेंजेंट हैं, उस पॉइंट पे आईसी कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, जो हमें दिखाएगा कि MRS हमारा डिमिनिशिंग है। MRS बिटवीन एक्स एंड वाई हमारा डिमिनिशिंग है, ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन है। एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ गुड्स एक्स, ही इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ऑफ गुड वाई। अब MRS का डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जब कंज्यूमर एक्स की क्वांटिटी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तब कंज्यूमर वाई की क्वांटिटी को कम से कम सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहा है, उसे ही हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे कंज्यूमर के पास गुड एक्स बढ़ता है, वैसे वैसे गुड वाई की कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने को रेडी होता है। इसी बिहेवियर को डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। वाई सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज रिक्वायर्ड, कहते फर्स्ट ऑर्डर तो पता है क्योंकि वो नेसेसरी है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन रिक्वायर्ड ही क्यों है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अलोन ओनली टेल्स अस द बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व टच ईच अदर, ठीक है। पहली कंडीशन हमें सिर्फ ये बताता है कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन द इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलेगी जब कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। अब एक बार ये देख लो, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते होते हैं। जब आईसी कर्व कन्वेक्स है, इसका मतलब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब कनकेव है, वैसे तो होता नहीं है, बट इन केस आपको ऐसा दे दे, तो अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, तो देखो ये बजट लाइन है, ये आईसी कर्व है कनकेव, बताओ कहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं, दोनों कहीं पे मीट कर रही हैं, ए पे कर रही है और यहाँ पे बी पे कर रही है, बट यहाँ दोनों पे कन्वेक्स टू ओरिजिन है, किसी भी पॉइंट पे नहीं है, तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अगर हमारा जो आईसी कर्व है स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस होता है, ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया। एल शेप्ड अगर आईसी कर्व होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का होगा। तो अब ये देख लो सेकंड ऑर्डर कंडीशन, ये सेम डायग्राम है बट
से यहाँ पे सिर्फ इतना बताने की कोशिश की गई है कि ये हमारा बजट लाइन है, ये हमारा आईसी है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टेंजेंट है वहाँ से आईसी मस्ट बी कन्वेक्स, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देख लो, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में सिर्फ बजट लाइन आईसी कर्व को टच करती है, स्लोप्स दोनों की इक्वल हो जाती है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में इंडिफरेंट कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन एट द टेंजेंसी पॉइंट, जहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे बजट लाइन है, यहाँ पे हमारा आईसी कर्व है, यहाँ पे टेंजेंट है, इट मीन्स यहाँ से वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है। और एमआरएस क्या करेगा, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का मतलब क्या है, आईसी मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आईसी मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट हो रहे हैं वहाँ पे आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपको चीज़ें दो याद रखनी है, पहली नेसेसरी है, दूसरी सफिशेंट है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। आपके फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।